स्पीकर चुनाव के मद्देनजर व्हीप जारी हुआ है। भाजपा ने जारी किया सभी सांसदों को व्हीप। सभी एनडीए सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। सुबह 10:30 बजे तक संसद भवन पहुंचने के निर्देश दिए हैं। संसद में मौजूद रहने के लिए व्हीप जारी किया गया है। कांग्रेस ने भी सांसदों को व्हीप जारी किया है। स्पीकर चुनाव के लिए कल सुबह 11 बजे वोटिंग होगी और अब ये वर्सेस की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब सरकार और विपक्ष के बीच स्पीकर के पद को लेकर सहमति नहीं बनी और लोकतंत्र के इतिहास का सबसे अनोखा और सबसे अलग दिन भी कल, क्योंकि पहली बार 72 साल के बाद स्पीकर पद के लिए चुनाव होना है। आम सहमति नहीं बन पाई है। दोनों ही सरकार और विपक्ष की ओर से अपने अपने दावे किए गए। सरकार ने कहा विपक्ष से बात की गई, विपक्ष ने कहा हमने अपनी बात रखी लेकिन उसे नहीं माना गया और फिर नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। ऐसे में दोनों ही पक्षों से चलिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, व्हीप जारी किया गया है, क्या कहा गया है व्हीप जारी करके सांसदों को? कार्य प्रणाली है संसद की, महत्वपूर्ण दिन हो, कोई महत्वपूर्ण बिल हो, प्रधानमंत्री की स्पीच हो, ऐसे तमाम और या फिर फ्लोर टेस्ट की स्थिति हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो, तमाम ऐसी स्थिति में व्हिप जारी किया जाता है। और कल क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है, कल एक तरह से लिटमस टेस्ट है और एक तरह से इसको फ्लोर टेस्ट के रूप में देखा जा सकता है। और स्पीकर का चुनाव पहली बार हो रहा है। अगर सबसे पहले स्पीकर का चुनाव तब हुआ था जब 1951 में पहली बार चुनाव हुआ था, उसका भी जिक्र आपसे बाद में करेंगे, लेकिन आपको फिलहाल बताएं कि अभी कुछ देर पहले बैठकों का लगातार दौर चल रहा था और सबसे पहले तो बैठक में अमित शाह मतलब स्पीकर के चुनाव को लेकर अमित शाह के कक्ष में बड़ी बैठक हुई थी कुछ देर पहले। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी मौजूद थे। बैठक में शामिल होने के लिए एच.डी. कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी यानी अलायंस के लोग भी आए। बैठक खत्म हुई, उसके बाद किरण रिजिजू, पीयूष गोयल अलग से अमित शाह के साथ बैठे। ये बैठकों के दौर के बाद व्हिप जारी किया गया है। व्हिप जारी करने का तो आपको बता दें, सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी। सरकार के पास 293 का आंकड़ा सुनिश्चित है, ऐसा सरकार के सूत्र बता रहे हैं। अब ऐसे में अभी देखना होगा व्हिप जारी होने का मतलब कि किसी भी तरह से आप नदारद नहीं हो सकते, आपको संसद भवन में होना ही होगा। इसलिए 3 लाइन की व्हिप जारी होती है। सभी सांसदों को ये कह दिया गया है कि आप किसी भी कारणवश दिल्ली से बाहर, संसद के बाहर नहीं रह सकते। उस पूरे जब तक वो वोटिंग प्रक्रिया होगी आपको होना ही होगा, तो वहां पर रहना ही होगा। तो ये समान प्रक्रिया है, लेकिन कर क्योंकि फ्लोर टेस्ट जैसी स्थिति है, कल लिटमस टेस्ट जैसी स्थिति है, वोटिंग है, तो उसमें व्हिप जारी किया गया है जिससे कि सभी सांसद मौजूद रहे। किसी भी तरह की कोई वोटिंग, यहाँ तक कि सांसदों को यही बताया गया है कि वोटिंग की प्रक्रिया क्या होगी, इस तरह का भी ट्रेनिंग अक्सर दी जाती है जिससे कि कोई भी वोट किसी भी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है वो गलत ना हो। ठीक वैसे ही विपक्ष भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सकता है जिसको रहने के लिए। अब कोई एब्सटेन होता है, कोई समाप्त की स्थिति, वो एक अलग होता है कि कल क्या आंकड़े निकल कर आएंगे, लेकिन सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है। और कल जो ये पंजा लड़ाई है, भले ही डिप्टी स्पीकर को लेकर हो, पर कहीं ना कहीं बहुत आईना साफ होगा। कल कौन एक्सपोज होता है देखा, आंकड़े के मामले में कौन एक्सपोज होता है, क्या दोनों ही पक्ष अपने अपने नंबर रिटेन कर पाते हैं, बढ़ाते हैं या कम होते हैं, ये तमाम तरीके की स्थिति होगी। यानी कल बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सरकार इस बात के लिए आश्वस्त है कि ओम बिरला ही स्पीकर चुने जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी क्या करेंगी, जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है। बिल्कुल अदिति, और इसी बीच निगाहें अब कल जब बहुमत को लेकर के, हालांकि एक तरह से तो स्थिति स्पष्ट है लेकिन फिर भी रोचक रहेगा कि कल किस तरह की तस्वीरें आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका अदिति, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।